कहानी की शुरुआत होती है एक सीगल को दिखाते हुए जो कि कबूतरों के झुंड में झपट्टा मार के एक कबूतर को दबोच लेती है और इस कहानी का मेन कैरेक्टर ये सपना देखकर हड़बड़ा कर उठ जाता है। इनका नाम हरक्यूल होता है। ये एक डिटेक्टिव थे जो कि अब रिटायर हो चुके थे। जिधर इटली के वेनिस शहर में 1947 का समय दिखाया गया है। सुबह सुबह का वक्त होता है। रिटायर हरक्यूल अपने घर से निकलते हैं, जहाँ इनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े लोग बाहर आते हरक्यूल के पीछे उनसे बात करने के लिए भागते हैं। ये सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर हरक्यूल के पास आए थे, पर हरक्यूल अपने काम से रिटायर हो चुके थे और इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनते। इनकी सुरक्षा में लगे ऑफिसर विटाल सभी को रोक देता है और किसी को हरक्यूल के पास नहीं आने देता। सीन कट होता है। हरक्यूल अपनी घर की छत पर बैठा होता है कि तभी विटाल आकर उसे बताता है मिस ओलिवर नाम की एक लेडी आपसे मिलने आई है और वो कह रही है कि वो आपकी पुरानी दोस्त है और तो और उसने ये सेब आपको दिखाने के लिए दिया है। हरक्यूल उसे पहचान जाता है और उसे मिलने के लिए ऊपर बुला लेता है। यहाँ ओलिवर एक बहुत मशहूर मिस्ट्री बुक राइटर है जिसकी ज्यादातर नॉवेल्स हरक्यूल के कारनामों पर ही लिखी गई है। ओलिवर हरक्यूल को एक हेलोवीन पार्टी में आने के लिए कहती है, जहाँ मिस रेनॉल्ड्स को रात में आत्माओं से बात करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ मिस ओलिवर हरक्यूल से कहती है कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो और ये पता करो कि मिस रेनॉल्ड्स एक ढोंगी है और भूत प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है। जिधर ये पार्टी रोविना नाम की एक लेडी के घर में ऑर्गेनाइज होती है, जिसकी एलिसिया नाम की बेटी ने 1 साल पहले बालकनी से पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि रोविना और उसकी बेटी एलिसिया के इस घर में आने से पहले ये घर एक अनाथालय हुआ करता था और उस समय इस शहर में प्लेग फैला था और इस वजह से अनाथालय में बच्चों के एक समूह की मौत हो गई थी, जिस कारण अनाथालय में उन बच्चों की आत्माओं का वास यहाँ आज भी मौजूद है। माना जाता है कि एलिसिया ने मरने से पहले बताया था कि उसे यहाँ बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं और इसलिए लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि एलिसिया को उन आत्माओं ने बालकनी से धक्का देकर मार दिया होगा। जिधर मिस रेनॉल्ड्स आत्माओं से बात करने का काम शुरू करती है। बात कर लें इस सभा में मौजूद लोगों की, तो वो हैं हरक्यूल, उनका बॉडीगार्ड विटेल, मिस ओलिवर, इस घर की ओनर रोविना का फैमिली डॉक्टर मिस्टर लेस्ली, उसका बेटा लियोपोल्ड, रोविना की नौकरानी ओल्गा और एलिसिया का पूर्व मंगेतर मैक्सिम यहाँ मौजूद था। यहाँ मिस रेनॉल्ड्स के साथ मिस हॉलैंड भी मौजूद थी जो कि उसकी असिस्टेंट थी। जैसे ही रेनॉल्ड्स आत्माओं से संपर्क साधने लगती है, हरक्यूल को रेनॉल्ड्स के एक और असिस्टेंट का पता चल जाता है। इसका नाम निकोलस होता है। ये वहीं चिमनी में छुपा हुआ था और एक रिमोट की सहायता से टाइपराइटर को दूर से ही चला रहा था ताकि सभी को ऐसा लगे कि भूत ही टाइपराइटर को चला रहा है कि मिस रेनॉल्ड्स के शरीर में एलिसिया की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और मिस रेनॉल्ड्स एलिसिया की बचपन की आवाज में बात करने लगती है और चीख चीख कर सभी से पूछती है मेरी हत्या हुई है, पर हत्या किसने की। बार बार वो यही बात पूछती है और ये सभा यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे मिस रेनॉल्ड के नॉर्मल होने पर हरक्यूल मिस रेनॉल्ड से कहता है कि मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो, पर वो कहती है इस घर में बहुत से राज छुपे हैं और अगर तुम्हें उन राज का पता लगाना है तो तुम्हें मेरी जगह लेनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेरा मास्क और कोट पहनना पड़ेगा। और हरक्यूल उसकी बात मान जाता है। वो मास्क और कोट पहनकर घर की छानबीन कर रहा होता है। जिधर प्यास लगने पर वो पानी पीने के लिए अपना मुंह पानी के पास ले जाता है तो कोई उसे वहीं डुबाने लगता है और वो मारा जाता है कि तभी बॉडीगार्ड विटेल उसे उठाता है। तब जाके उसकी सांसें वापस आती हैं और हरक्यूल विटेल को बताता है कि मिस रेनॉल्ड्स ने मुझे मारने की कोशिश की है और तभी ऊपर से एक चीख सुनाई देती है जो कि मिस रेनॉल्ड्स की थी, जो ऊपर से एक मूर्ति के ऊपर गिर के मारी जा चुकी थी। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। हरक्यूल की हालत थोड़ी खराब होती है, इसलिए रोविना उसे पीने के लिए सूप देती है और कहती है इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। सूप पीकर वो कुछ अच्छा महसूस करता है। वो वहाँ बैठे सभी लोगों को देखता है और मिस ओलिवर कहती है मिस रेनॉल्ड्स को एलिसिया के मर्डर के बारे में पता चल गया था। उन्होंने ये बात हम सभी के सामने बोली थी, इसलिए उनका भी मर्डर कर दिया गया है और मुझे मैक्सिम पर शक है। मैक्सिम सभी को अपनी सफाई देता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिधर मिस हॉलैंड और निकोलस अपनी बॉस के मारे जाने पर काफी दुखी थे। अब हरक्यूल पूरे घर को लॉक कर देता है। वो कहता है कि कातिल हम में से कोई एक है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता और ये केस अब मैं ले रहा हूँ। रोविना से पूछने पर वो कहती है मैं उस समय म्यूजिक रूम में थी। आगे हरक्यूल रोविना से पूछता है एलिसिया को क्या पसंद था। उसके सवाल को सुनकर हरक्यूल को रोविना छत पर ले जाती है और उसे वहाँ फूल दिखाकर कहती है उसे शहद बहुत पसंद था, इसलिए वो मधुमक्खियों को पालती थी और उनका शहद इकट्ठा करती थी। आगे रोविना उसे कहती है यहाँ जरूर एलिसिया का कोई राज छिपा है, इसलिए मैंने इन सभी लोगों को यहाँ बुलाया है और इस घर में मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। अब हरक्यूल घर की मेड ओल्गा से पूछता है। ओल्गा बताती है उस समय मैं घर के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में कुछ काम कर रही थी। तब हरक्यूल को भी किचन में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और किचन की दीवार से पानी निकलता दिखाई देता है, पर हाथ लगाने पर वहाँ पानी नहीं
नहीं होता। यहाँ से हरक्यूल आगे मिस रेनॉल्ड्स की लाश के पास जाता है जहाँ डॉक्टर बॉडी की जांच कर चुका था। डॉक्टर उसे बताता है कि रेनॉल्ड्स की बॉडी पर ऐसे कोई साइन नहीं है जिससे ये मर्डर लगे। हो सकता है शायद इन्होंने खुद ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या करी हो। डॉक्टर इस केस में काफी परेशान हो रहा था तो उसका बेटा आकर उसे शांत कराता है। आगे डॉक्टर हरक्यूल को बताता है कि जब मैं जंग में था तब नाजी सैनिकों ने मेरे सामने ही बहुत से कैदियों को मारा था और मैं उन्हीं कैदियों का इलाज करता था। मैंने एलिसिया को भी यहाँ तड़पते देखा है, उसे यहाँ आत्माएं नजर आती थी मगर मैं उसे बचा नहीं सका। जिधर हरक्यूल भी खुद को कुछ बीमार सा महसूस कर रहा होता है इसलिए वो वॉशरूम में जाता है जहाँ उसे अपने पीछे एक भूत नजर आता है मगर पलटकर देखने पर वहाँ कुछ नहीं होता। पर तभी वहाँ डॉक्टर का बेटा लियोपोल्ड आता है और हरक्यूल से पूछता है क्या तुम ठीक हो। हरक्यूल लियोपोल्ड के हाथ में मैट्री डेट्स की एक बुक देकर कहता है तुम ये बुक पढ़ रहे हो, ये काफी अच्छी बुक है। सीन कट होता है, हरक्यूल घर में घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो उसे कहते हैं घबराओ नहीं, बाहर आ जाओ। कि तभी मिस ओलिवर वहाँ आती है। हरक्यूल ओलिवर की तरफ देखते हैं, फिर लड़की की तरफ देखते हैं पर वहाँ लड़की नहीं होती। अब हरक्यूल को भी बात कुछ अजीब सी लगती है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोनों आवाज की तरफ दौड़ते हैं। काफी अजीब सी आवाजें बेसमेंट से आ रही होती हैं। बाकी सभी भी बेसमेंट में आते हैं। वहाँ सभी को अनाथालय के बच्चों की लाशें मिलती हैं जो कि प्लेग से मारे गए थे। प्लेग होने की वजह से इन्हें यहाँ कैद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। लियोपोल्ड सभी को बताता है कि ये वही बच्चे हैं जो कि प्लेग से मारे गए थे। पर तभी मैक्सिम कहता है हाँ तुम्हारे पिता ने ही इन्हें मरवाया होगा। ये सुनते ही डॉक्टर और मैक्सिम में हाथापाई शुरू हो जाती है। सभी लोग इनकी लड़ाई सुलझाने में लगे होते हैं। तब वहाँ पड़ी एक बच्चे की लाश के मुंह से हरक्यूल को मक्खियाँ निकलती दिखाई देती हैं। इधर डॉक्टर मैक्सिम की गर्दन दबाने लगता है तो लियोपोल्ड उसे शांत कराता है और डॉक्टर मैक्सिम को छोड़ देता है। जिधर लियोपोल्ड डॉक्टर को दवा खिलाकर सुला देता है। रोविना डॉक्टर की सेफ्टी के लिए उस रूम को लॉक कर देती है और चाबी हरक्यूल को दे देती है। आगे हरक्यूल मैक्सिम से बात करने जाता है। मैक्सिम उसे बताता है मैं एलिसिया से बहुत प्यार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था पर इस भूतिया घर में एलिसिया बीमार रहने लगी और हमारे बीच भी झगड़े होने लगे। तब हमारा रिश्ता भी टूट गया और एक दिन मुझे पता चला कि एलिसिया ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि एलिसिया की अम्मा रोविना भी हमारे रिश्ते को पसंद नहीं करती थी और वो हमें अलग करना चाहती थी। अब शुरू होता है हरक्यूल का कार्रवाई का सिलसिला। सबसे पहले वो मैक्सिम को इन्विटेशन लेटर दिखाने के लिए कहता है, उसमें एप्पल लिखा था। आगे हरक्यूल टीना के साथ बाहर के हॉल में जाता है। वो अपने गार्ड विटेल को कुर्सी में बैठने के लिए कहता है और मिस ओलिवर से पूछता है तुम्हें एप्पल बहुत पसंद है। मैक्सिम के इन्विटेशन लेटर में भी एप्पल लिखा था, इसका मतलब उसे भी तुमने यहाँ बुलाया है। अब वो विटेल से पूछता है तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और एलिसिया की लाश को तुमने ही पानी से निकाला था। तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि ओलिवर मुझे गलत साबित करना चाहती है कि भूत नहीं होते हैं, पर वो आखिर मुझे गलत साबित क्यों करना चाहती है ये मुझे नहीं पता चल रहा। और इस पर ओलिवर हरक्यूल से कहती है मेरी पिछली 3 नॉवल फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए मैं दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव को झूठा साबित करना चाहती थी। आगे हरक्यूल कहता है मिस ओलिवर तुमने ही मिस रेनॉल्ड्स को मारा है। ओलिवर कहती है मैंने उसे नहीं मारा है, मैं तो तुम्हें सिर्फ झूठा साबित करना चाहती थी जिससे मुझे फिर से वही मुकाम हासिल हो जाए। तभी बाहर से एक आवाज आती है। ये तीनों ऊपर उसी कमरे में जाते हैं जहाँ डॉक्टर सो रहा था। कमरे में डॉक्टर की लाश पड़ी होती है, हाथ में चाकू होता है और कमरे का दरवाजा हरक्यूल ने ही खोला था, इसलिए सभी यही मानते हैं कि डॉक्टर ने आत्महत्या करी है। जिधर लियोपोल्ड अपने बाप की मौत पर काफी दुखी था। अब हरक्यूल का शक मिस ओलिवर से दूर हो जाता है क्योंकि डॉक्टर के चीखने के समय पर ओलिवर और गार्ड विटेल उसी के साथ थे। बाकी सभी भी यही कहते हैं कि हम सभी भी कमरे के बाहर थे और कमरा हरक्यूल ने आकर खोला है। रोविना कहती है कि एलिसिया को भी भूतों ने मारा था और अब डॉक्टर को भी भूतों ने ही मार दिया है। ओलिवर सभी से कहती है यहाँ भूतों का खतरा है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सभी लोग नीचे जाने लगते हैं। मेड ओल्गा हरक्यूल से कहती है जिस रात एलिसिया मरी थी उस रात रोविना भी बीमार थी। मैंने रोविना को आराम करने के लिए भेज दिया और मैं एलिसिया के पास चली गई। उस समय एलिसिया काफी तड़प रही थी। हरक्यूल पूछता है फिर तुमने उसे दवाई दी थी क्या? ओल्गा कहती है जी हाँ, मैंने उसे दवाई पिलाई थी। आगे हरक्यूल को वहाँ एलिसिया की एक फोटो मिलती है जिसमें वो अपने फूलों के साथ थी। एलिसिया के चेहरे को देखकर हरक्यूल समझ जाता है कि उस समय मैंने एलिसिया के भूत को देखा था जो कि एलिसिया के बचपन का रूप था। एलिसिया के कमरे में जाने पर हरक्यूल को मैक्सिम की एक फोटो बेड के नीचे मिलती है। नीचे पहुंचकर घर को लॉक करने के बाद हरक्यूल सभी को बताता है यहाँ कोई भूत व आत्मा नहीं है। यहाँ जो मिस रेनॉल्ड्स और डॉक्टर की मौत हुई है वो मर्डर है और कातिल हमारे ही बीच है। और यहाँ तक कि एलिसिया ने भी आत्महत्या नहीं करी थी, उसका भी मर्डर हुआ था। जिधर हरक्यूल मैक्सिम और एलिसिया की फटी फोटो जोड़कर दिखाता है और सभी से कहता है कि असली कातिल रोविना है। रोविना अपनी बेटी से उसकी दौलत और शोहरत की वजह से अलग नहीं होना चाहती थी।
और इसलिए इसने मैक्सिम और एलिसिया के रिश्ते को तोड़वा दिया था। एलिसिया और रोविना मिलकर शहद को इकट्ठा करते थे। रोविना एलिसिया के शहद में भ्रम पैदा करने वाला पदार्थ मिलाने लगी, जिससे एलिसिया को आवाजें सुनाई देने लगी, प्रेत दिखाई देने लगे जो कि वहाँ थे ही नहीं, और एलिसिया बीमार रहने लगी। और तो और तुमने मुझे भी वही चीज सूप में मिलाकर पिलाई थी, जिसकी वजह से मुझे भी भ्रम होने लगा कि भूत होते हैं। आगे हरक्यूल केस की कहानी कुछ ऐसे सुनाता है। एक दिन रोविना तुम बीमार थी तो ओल्गा ने तुम्हें सोने के लिए भेज दिया था, और एलिसिया के पास ओल्गा जब पहुंची तो एलिसिया उस समय बहुत ज्यादा तड़प रही थी, इसलिए ओल्गा ने एलिसिया को दवाई की मात्रा गलती से कुछ ज्यादा दे दी। और रोविना को एलिसिया सुबह मरी हुई मिली थी। तुमने इसे अपनी गलती समझी और अपने को बचाने के लिए तुमने एलिसिया की पीठ पर पंजे का घाव किया और उसे बालकनी से पानी में फेंक दिया, और भूतों की वजह से आत्महत्या करने की बात को साबित भी कर दिया। सुबह विटेल ने एलिसिया की लाश को पानी से निकाला था और डॉक्टर लेस्ली ने इसका पोस्टमार्टम किया था, पर इसी के तुरंत बाद रोविना को कोई ब्लैकमेल करने लगा था, जो रोविना की सारी करतूत जानता था। ब्लैकमेलर को पैसे दे देकर रोविना कंगाल हो गई, इसलिए रोविना उस ब्लैकमेलर को पकड़ना चाहती थी। इसलिए उसने उन सभी को यहाँ बुलाया जो उसके करीब और एलिसिया के केस से जुड़े हुए थे। मिस ओलिवर भी रोविना की दोस्त थी और वो मुझे भी अपने साथ यहाँ ले आई। असल में डॉक्टर ने एलिसिया की मौत का पता लगा लिया था और डॉक्टर मिस रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हरक्यूल आगे कहते हैं कि इसलिए रोविना ने मिस रेनॉल्ड्स के सर को पानी से डुबा के मारने की कोशिश करी, पर उस समय रेनॉल्ड्स का मास्क और कोट मैंने पहन रखा था। ये पता चलते ही रोविना ऊपर गई, जहाँ से रोविना ने रेनॉल्ड्स को धक्का देकर मार दिया। जिधर गार्ड विटेल पूछता है तो डॉक्टर को रोविना ने कैसे मारा था, वो तो लॉक था और चाबी तो तुम्हारे ही पास थी। हरक्यूल उसे बताता है कि रोविना ने उस कमरे में रखे फोन पर डॉक्टर से बात करी और उसे कहा या तो तुम कमरे में रखे खंजर से अपनी जान ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगी। जिधर डॉक्टर बीमार तो था ही, अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने खुद की जान ले ली। जब रोविना की पोल पट्टी खुल जाती है तो रोविना सबको उस कमरे में बंद करके छत की तरफ भागती है। हरक्यूल भी एक गुप्त रास्ते से उसके पीछे छत पर पहुंच जाता है। रोविना छत की रेलिंग से दूर खड़ी थी और हरक्यूल को उसके पीछे हवा में एलिसिया का भूत नजर आता है और वो भूत रोविना को भी दिखाई देता है। वो रोविना को पीछे से खींचता है और रेलिंग के ऊपर से ले जाता है, जिधर रोविना नीचे गिर के मारी जाती है। हरक्यूल को भी पता चलता है कि इस बार उसने जो कुछ भी देखा वो भ्रम नहीं था, ये एलिसिया का भूत ही था। अगले दिन जब सुबह होती है, पुलिस तीनों लाशों को ले जाती है। ओल्गा हरक्यूल से कहती है कि मैं डॉक्टर के बेटे का ध्यान रखूंगी। जिधर लियोपोल्ड हरक्यूल को एक राज बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और हरक्यूल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ बेटा। लियोपोल्ड वो राज बताता है, मेरे पिता को एलिसिया के बॉडी में मौजूद उस जहर के बारे में कुछ नहीं पता चला था। मैंने बॉडी में उस जहर के बारे में पता लगाया था और क्योंकि मेरे पिता की बीमारी की वजह से हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने रोविना को ब्लैकमेल किया और बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। आगे हरक्यूल लियोपोल्ड से कहता है कि तुम मिस रेनॉल्ड्स की असिस्टेंट हॉलैंड और उसके भाई निकोलस को भी इन पैसों में बराबर का हिस्सा देकर तुम तीनों मिस ओल्गा के साथ वेनिस से कहीं दूर चले जाओ और मैं तुम्हारी इस राज को हमेशा राज ही रखूंगा। आगे लियोपोल्ड पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही ब्लैकमेलर हूँ? हरक्यूल कहता है, तुम जो किताब पढ़ रहे थे मैंने उस किताब को चेक किया था। उस किताब में भ्रम पैदा करने वाले जहर की पूरी ही जानकारी दे रखी थी और उस किताब से वही लेटर कटे हुए थे जो कि ब्लैकमेलर अपनी चिट्ठी में चिपका कर रोविना को भेजता था। जिधर लियोपोल्ड, हॉलैंड, निकोलस ओल्गा के साथ वेनिस से चले जाते हैं। आगे मिस ओलिवर हरक्यूल से माफी मांगती है। हरक्यूल उसे बताता है कि मुझे भी इस केस से काफी कुछ सीखने को मिला, जहाँ मिस ओलिवर समझ जाती है कि हरक्यूल ने भी भूत देख लिया है और उसे भी भूतों पर विश्वास हो गया है। जिधर कहानी के आखिरी सीन में हरक्यूल शुरू में जिस आदमी से नहीं मिला था उसका केस ले लेता है और इस काम को दोबारा करना शुरू कर देता है। इसी के साथ जासूसी की ये मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।